नमस्कार, चैनल 24 प्लस न्यूज के सभी दर्शकों का मैं अपने इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 6 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड डेंटिस्ट डे। कहते हैं हमारे दांत हमारे फेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारी खूबसूरती को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं उतना ही हमारे खाने पीने में भी इनका अहम किरदार रहता है। अगर हम इनके लिए कोताही बरतते हैं, लापरवाही रखते हैं, तो फिर सबसे ज्यादा परेशान भी हम ही होते हैं। और अगर आप इनका पूरा ध्यान रखेंगे तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी इसकी वजह से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर आती है सामने वाले के सामने। इसलिए दांत आपकी बॉडी का एक अहम किरदार निभाता है, अहम हिस्सा है। आज हम डेंटिस्ट डे के अवसर पर बात करने वाले हैं इन्हीं दांतों के बारे में, जिसके लिए कभी आप थोड़े से लापरवाह भी हो जाते हैं और कभी कभी थोड़ा से जागरूक भी। और इन सब के बारे में बात करने के लिए आज हमारे बीच है डॉक्टर श्वेता चंदेला। मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, 6 मार्च डेंटिस्ट डे मना रहे हैं हम लोग, वर्ल्ड डेंटिस्ट डे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप खुद एक डेंटिस्ट हैं, तो आपको क्या लगता है, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को कहा कि जितना हम लापरवाह हैं उतना ही थोड़ा जागरूक भी हैं। जागरूक तो लोग थोड़े से कम हैं। मैं ये देखना जो हम लोगों ने ऑब्जर्व करते हैं जनरली वो ये रहता है कि चाहे हम लोग पढ़े लिखे हुए लोग हों चाहे कुछ भी, हम अपनी वर्क प्रोफाइल में इतने बिजी हो जाते हैं कि टीथ पता होते हुए भी कि हमारी स्माइल हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है, हम उसको प्रायोरिटी पे नहीं देखते हैं। और आपको लगता है कि लोग थोड़े से लापरवाह रहते हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल, थोड़े नहीं, मैं बहुत कहूँगी। इनफैक्ट सारे ही वर्किंग प्रोफाइल के जो लोग हैं जिनके लिए पर्सनैलिटी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, सिर्फ वो लोग थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अदरवाइज सारे, चाहे लिटरेट हो चाहे इलिटरेट हो, इसको लीस्ट प्रायोरिटी पे ही रखते हैं। अच्छा मैम, जैसे अगर परफेक्शन की बात करें या फील्ड की बात करें, मेडिकल लाइन में तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप एक डेंटिस्ट बनी हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दांतों का इतना अहम किरदार है तो मुझे भी एज ए सब्जेक्ट ये लेकर ही डेंटिस्ट बनना था, ऐसा कुछ है? नहीं मैम, एक्चुअली क्या, जो डॉक्टर्स फील्ड हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग प्री मेडिकल एक एंट्रेंस हुआ करता था। अब वो नीट, जो आप लोग जानते हैं नीट एग्ज़ाम, उसमें हम अपीयर होते हैं। उसमें एग्ज़ाम में रैंकिंग आती है, तो आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं। तो अब ये आपके ऊपर होता है कि अगर आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है या डेंटल कॉलेज मिल रहा है। अगर आप डेंटल कॉलेज के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप डेंटल कॉलेज करते हैं, अदरवाइज यू कैन ड्रॉप एंड मूव ऑन। तो इट्स लाइक अकॉर्डिंग टू रैंकिंग। लेकिन फिर भी आज आप एक डेंटिस्ट हैं और एक सफल डेंटिस्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी तारीफ करने की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि व्यक्ति का काम बोलता है और जोधपुर में जाना पहचाना एक नाम है। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगी, आप डेंटिस्ट बन गई हैं, तो जो बच्चे डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि क्योंकि डेंटिस्ट को हमारे इंडिया के अंदर बहुत लीस्ट डिपार्टमेंट माना गया है। डेंटिस्ट जैसे बोला जाता है कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इंडिया में डेंटिस्ट अवेलेबल है, और उनकी वैल्यूज़, मार्केट वैल्यू अगर मैं बात करूं तो इतनी अच्छी नहीं रहती मेडिकल स्टूडेंट्स के मुकाबले में। लेकिन उसका रीज़न भी हम लोगों का देखने का तरीका ही है उस प्रोफेशन को। नंबर ऑफ डेंटिस्ट ज़रूर निकलते हैं, लेकिन आप स्किल्स कितनी एक्वायर करते हैं, सिर्फ वही अच्छे नाम और मार्केट में अपनी जगह बना पाते हैं जिन लोगों की स्किल्स बहुत अच्छी मैटर करती है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी पढ़ाई कहाँ हुई है, थोड़ा सा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि। बिल्कुल मैम, मैं बेसिकली जोधपुर से ही हूँ। 2005 में मैंने प्री मेडिकल टेस्ट क्लियर किया था, जिसमें मुझे पैसिफिक डेंटल कॉलेज उदयपुर के अंदर सीट मिली थी, गवर्नमेंट सीट। वो मैंने ऑप्ट की। 2010 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। 2010 से मैं जोधपुर में प्रैक्टिसिंग थी। उसके बाद में 6 ईयर की प्रैक्टिस के बाद में मैंने अपनी स्पेशलिटी की है जोधपुर व्यास डेंटल कॉलेज से, जहाँ पे मैंने अपना ब्रांच चुना था, वो पेरियो एंड ओरल इम्प्लांटोलॉजी चुना था। द रीज़न बिहाइंड चूजिंग ये डिपार्टमेंट इज दिस कि इम्प्लांटोलॉजी इज फ्यूचर डेंटिस्ट्री, है ना। एंड बीइंग अ फीमेल, चाहे आपके वर्क प्रोफाइल कितना भी अच्छा हो या आप किसी भी प्रोफेशन में हो, यू हैव लिमिटेड वर्किंग आवर्स। तो जो मेरा चूज़ करने का क्राइटेरिया ये रहा कि मैं अपनी स्पेशलिटी भी ऐसी चूज़ करूं जो मेरे लिमिटेड वर्किंग आवर्स के साथ मैच करें, और मेरी पर्सनल लाइफ भी एक बैलेंस बना के प्रोफेशन के साथ चलती है। जी, अब मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह दांतों का ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि जो आज हम मनाने जा रहे हैं ये दिवस, ये कहीं ना कहीं दांतों की अहमियत को बताता है। तो किस तरह हम अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं? मैम, दांतों की देखभाल तो रूटीन में सारी जने जिस तरह से ब्रशेस हम लोग करते हैं, ब्रशिंग हैबिट, आप उसके अंदर एक एड ऑन माउथ वॉश ऐड कर सकते हैं, और फ्लॉसिंग की हैबिट आप ऐड कर सकते हैं। उसके कारण बहुत सारी, अगर ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें आप अपने रूटीन में डाल लें तो काफ़ी हद तक 90% तक आप डेंटल डिजीजेस अवॉइड कर सकते हैं।
मतलब गरारे करने जिसको हम आम भाषा में कहते हैं वो बेहद ज़रूरी है। माउथ वॉश का यूज़ करें और 2 बार दिन में ब्रश करें तो बेहद अच्छा रहेगा। और आप मैम अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं तो आप और क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? मैं अगर अपनी दर्शकों से बात करूं तो मैं स्पेशली एक मैसेज देना चाहूँगी उन्हीं सारी फीमेल डेंटिस्ट के लिए जो बेसिकली एक वर्क प्रोफाइल बैलेंस नहीं बना पाती हैं उनके लिए। ऑल्दो आफ्टर गेटिंग मैरिड मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था बैलेंस बनाना, मैं स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट, बट मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि फीमेल डेंटिस्ट काफ़ी लैग बिहाइंड कर रही है मार्केट के अंदर जस्ट बिकॉज कि वो एक बैलेंस नहीं बना पाती। तो मैं बस अपनी फीमेल कलीग से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कम अप, ट्राई टू मेक अ बैलेंस एंड डोंट लूज आवर स्पेस इन मार्केट। जैसे डेंटिस्ट अगर वर्किंग की हम बात करें तो मेल डेंटिस्ट काफ़ी एग्रेसिव काम करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। आपकी हमारी स्किल्स भी अच्छी होती है, सब कुछ होता है, हम इतना पढ़ के इतनी मेहनत करके यहाँ तक आते हैं, लेकिन फिर एक इम्बैलेंस लाइफ या पर्सनल, हम कह सकते हैं कि पर्सनल लाइफ लाइबिलिटीज़ की वजह से हम लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो थोड़ा सा एक बैलेंस बना के बराबर आने की कोशिश करें। जी मेरा एक सवाल आपसे और है कि कहा जाता है कि जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास जाने के बाद खर्चा बेहद ज़्यादा हो जाता है। सुनने में थोड़ा खारा लगता है लेकिन इस अच्छी की लगता है कि बहुत खर्चीला प्रोसेस रहता है इसमें, तो इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। डेंटल प्रोफेशन इटसेल्फ बहुत एक्सपेंसिव प्रोफेशन है। हम लोग खुद इस चीज़ को लेके वरीड रहते हैं क्योंकि हम लोगों के लिए जो मटीरियल्स और जो इनपुट्स जो दिए जाते हैं ड्यूरिंग डेंटल ट्रीटमेंट्स वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं क्योंकि ये इट्स अ मिक्स फील्ड बेसिकली, ये प्योरली मेडिकल नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग। अ डेंटिस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर एंड एन आर्टिस्ट। तो जब आर्टिस्टिक तरीके से आपको स्माइल डिज़ाइन करनी पड़ती है तो आपको कुछ अलग मटेरियल्स का यूज़ करना पड़ता है। जब आपको प्रोस्थेटिक पार्ट देना है, आपको इम्प्लांट्स यूज़ करने हैं तो आपको एक बहुत ही क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट्स यूज़ करने पड़ते हैं। आप मिनिमम क्वालिटी पे नहीं जा सकते, तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ट्रीटमेंट की और उसकी इफेक्ट के लिए आपको एक बेसिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है विच इटसेल्फ इज एक्सपेंसिव। तो हमारी कॉस्टिंग ही एक्सपेंसिव होती है। तो ये तो प्रोफेशन की ही हम ये कहेंगे कि कमी है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करेंगे और चीप ट्रीटमेंट करेंगे तो वैसे भी लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। दैट इज द रीजन। आज तो वैसे भी वर्ल्ड डेंटिस्ट डे है और 2 दिन बाद महिला दिवस आने वाला है। आपकी बातों में मैंने एक बात नोटिस की, आपने कहा कि कहीं ना कहीं महिलाएं थोड़ा सा पीछे रह जाती है शायद अपनी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, और जो मेल डेंटिस्ट है वो थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाते हैं। तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके इस फील्ड में महिलाओं और पुरुषों का संतुलन जो बिगड़ा है वो जेंडर की वजह से बिगड़ा है या फिर जो उत्तरदायित्व है आपके अलग और पुरुषों के अलग उस वजह से बिगड़ा? डेफिनेटली उत्तरदायित्वों का ही फर्क होता है। एक्चुअली फीमेल्स का ये रहता है कि हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और हम लोग अगर चूज़ करना पड़े वर्क में और हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर, जैसे हम बात करें तो हमारे चिल्ड्रंस को अपब्रिंगिंग में या उनके काम में, तो हम पहली प्रायोरिटी हमारी फैमिलीज को देते हैं, वर्क को हम सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो आई एम ऑल्सो अ मदर, तो मैं खुद इस चीज़ को फेस करती हूँ कि जब मुझे चूज़ करना पड़ता है तो ऑब्वियसली मैं फैमिली को चूज़ करती हूँ पहले, क्योंकि आप प्रोफेशन को नहीं चूज़ कर सकते बिकॉज यू आर इमोशनल एंड यू हैव सर्टेन लाइबिलिटीज़। लेकिन वहाँ पे आपके हस्बैंड का रोल बहुत मैटर करता है। तो मेरे हस्बैंड डेफिनेटली सपोर्टिव हैं, इसी वजह से मैं एक बैलेंस बना पा रही हूँ लाइफ के अंदर। तो मेरा ये सजेशन या ये रिक्वेस्ट सभी फैमिली मेम्बर्स से रहेगी कि जिनके की भी घर में वर्किंग वुमेन्स हैं, नॉट अबाउट डेंटिस्ट ओनली, सारी वर्किंग वुमेन्स से अगर थोड़ी सी शेयरिंग ऑफ लाइबिलिटीज़ हो जाए तो सभी इक्वली आगे अपने प्रोफेशन में बढ़ सकते हैं। आपको कितना वक्त हो गया जोधपुर में? मुझे जोधपुर में 10 ईयर्स हो चुके हैं मैम। अच्छा मैम, एक सवाल और है मेरा कि अब जो ट्रीटमेंट्स की बात की जाए दांतों के बारे में, तो पहले ये होता था कि हर ट्रीटमेंट के लिए, सिर्फ दांतों के लिए नहीं, अदर ट्रीटमेंट्स के लिए भी लोगों को अहमदाबाद नज़र आता था कि चलो अहमदाबाद चलते हैं, इसका यहाँ पे इलाज नहीं, हम अहमदाबाद चलते हैं। लेकिन आजकल सारी सुविधाएं जोधपुर में हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है जोधपुर में एज ए डेंटिस्ट क्या लेवल बन चुका है अब आपका ट्रीटमेंट का, ताकि पेशेंट्स को कहीं और जाकर अप्रोच ना करना पड़े? मैम यूजुअली अगर हम पब्लिक की बात करें तो अहमदाबाद उन लोगों की मेडिकल चीज़ों को लेके प्रायोरिटी रहती है, हर सर्जरीज, बिग सर्जरीज को, लेकिन डेंटल कभी भी अहमदाबाद की प्रायोरिटी नहीं रही। रीज़न कि डेंटल अपॉइंटमेंट्स में होता है, इट्स ए शेड्यूल्ड प्रोसीजर, ये कभी भी एक सर्जरी की तरह नहीं होता कि आप गए और आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया। तो लोकल पब्लिक प्रेफर करती हैं कि हम लोकल सर्विसेज
जो हैं वो लें, ताकि अगर कभी भी फॉलोअप दिखाना पड़े, जैसे 2-3 स्टेप्स अगर हमें जाने पड़े, सिटिंग्स देनी पड़े, तो आप लोकल डेंटिस्ट से लेते हैं। और मैम डेंटल डिपार्टमेंट एक ऐसा है कि जो अब इतना एडवांस हो चुका है। हमारे जोधपुर में ही एक डेंटल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, एम्स है, और प्राइवेट सेटअप्स तो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द सोसाइटी। तो कोई भी नीड अहमदाबाद जैसी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो यहाँ होती है और अहमदाबाद में नहीं होती। एक अच्छे कैपेबल एबल डेंटिस्ट को कैसे सेलेक्ट किया जाए, अगर एक व्यक्ति को एक अच्छा डेंटिस्ट चाहिए? क्योंकि आपको पता है जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो दैट इज़ द टिपिकल सिचुएशन कि आप कैसे बेहतर को सेलेक्ट करें, तो क्या करना चाहिए? ये बहुत ही आपने बाइस्ड क्वेश्चन मुझसे पूछा है क्योंकि दर्शकों को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अभी, तो ये मेरा सवाल पूछना जायज़ है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं तो यही पब्लिक से कहना चाहूँगी कि अगर आप डेंटिस्ट सेलेक्ट करने जाएं तो सबसे पहले तो आप जो रेट लिस्ट है उसको साइड में करें, क्योंकि अगर आप उसको देख के रेट लिस्ट देख के अगर डेंटिस्ट को सेलेक्ट करेंगे कि उनकी रेट्स क्या है, ये मैम ये सबसे बड़ी बात कह रहे हैं आप, और ये वाकई में इस बात पे गौर करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं, जैसे आप जाएंगे कोई भी प्रोसीजर का एक्स अमाउंट वहाँ मिल रहा है और कहीं -X मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो ज़रूरी नहीं है कि -X की वजह से उसका ट्रीटमेंट खराब हो या फिर ट्रीटमेंट अच्छा हो। तो रेट्स कभी भी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए आपका डेंटिस्ट सेलेक्ट करने की, और एट द एंड आपका डेंटिस्ट अच्छा है या नहीं है ये आपका एक्सपीरियंस ही आप करके बता सकते हैं। तो डेफिनेटली आप चाहे कम चार्जिंग लेने वाले डेंटिस्ट के पास जाइए या मोर रेट्स वाले के लिए जाइए, एट द एंड इट्स ऑल अपॉन योर ट्रस्ट एंड योर एक्सपीरियंस विद द पर्टिकुलर डेंटिस्ट। तो मतलब अगर आपको अच्छी सेवाएं चाहिए, अच्छी सर्विसेज चाहिए, तो फिर पैसे का समझौता नहीं होना चाहिए। कभी कभार इस चीज़ के लिए हमें अपनी मानसिकता को खुला रखना पड़ेगा। जब हम साधारण समस्याओं की बात करते हैं तो डेंटिस्ट की बात आती है, लेकिन जब सर्जरीज की बात करते हैं, दांतों से रिलेटेड कोई भी बड़ी सर्जरी हो, तो इम्प्लांटोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी बात की जाती है। जोधपुर में इस तरह के इम्प्लांटोलॉजिस्ट बहुत कम सुनने में आते हैं, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है एकमात्र फीमेल आप ही हैं जो इस तरह की सर्विसेज देती हैं सर्जरी में। तो क्या है ये इम्प्लांटोलॉजिस्ट? मैम इम्प्लांटोलॉजिस्ट बेसिकली एक स्पेशलिटी है जिसके अंदर हम इम्प्लांट्स लगाने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं अंडर अस एज अ सर्जन। तो ये बहुत रिफाइंड, आजकल तो वैसे इम्प्लांट्स ऑलमोस्ट सारे ही डेंटिस्ट लगाते हैं, लेकिन फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स काफ़ी कम हैं क्वांटिटी में। और कॉर्टिकल इम्प्लांटोलॉजिस्ट अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो वो बहुत ही सिलेक्टिव है, क्योंकि ये डेफिनेटली एक बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है और अभी तक सारे डेंटिस्ट ने इनको खुल के एक्सेप्ट नहीं किया है। तो वो डेफिनेटली मैं आई एम द फर्स्ट वन टू डू दैट, एंड फीमेल्स आर वेरी लेस। जी, अच्छा, सर्जरी की बात हुई तो किस तरह की सर्जरीज इम्प्लांटोलॉजिस्ट करते हैं, आप करती हैं? बेसिकली आई डू कॉस्मेटिक सर्जरीज, जैसे जो पेरियोप्लास्टिक सर्जरी जिसको हम बोलेंगे वो चीज़ आ जाती है। उसके अलावा बेसिक दैट इज़ आई एम स्पेशलाइज्ड इनटू इम्प्लांटोलॉजी एंड प्लास्टिक सर्जरी, पेरियोप्लास्टिक सर्जरी, गम्स की जो स्पेशल प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं जिसमें थोड़ा लिप अपलिफ्टमेंट और कॉस्मेटोलॉजी इंक्लूड हो जाती है। तो दैट इज़ आई एम स्पेशलाइज्ड इन एंड आई डू प्रैक्टिस। दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हम वर्ल्ड डेंटिस्ट डे बना रहे हैं, कहीं ना कहीं दांत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी इस पूरी बॉडी में, उसको लेकर इग्नोर भी करते हैं कभी कभी, तो आप संदेश क्या देना चाहेंगी ताकि दर्शक इस चीज़ को लेकर थोड़ा जागरूक हो जाए? मैं अपने दर्शकों को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने दांतों को और उनकी केयर को मेंटेन कीजिए, ताकि आपको डेफिनेटली हम लोगों के पास आके ज़्यादा चार्जेस नहीं पे करने पड़े। अगर आप लोग 6 मंथली रूटीन एक चेकअप एंड स्केलिंग कराएंगे तो आप 90% ऑफ द डेंटल डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं। तो यही मेरा एक रिक्वेस्ट या एक संदेश होगा दर्शकों को कि रेगुलर अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और साल में एक बार या 6 मंथ में एक बार अपनी स्केलिंग कराइए, ताकि आपको आगे की डेंटल प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़े। थैंक यू सो मच मैम, और वर्ल्ड डेंटिस्ट डे के इस उपलक्ष्य में आपको बहुत सारी बधाई। आप जैसे उम्दा डॉक्टर्स जो है जोधपुर में अपना नाम तो कमा रहे हैं, लेकिन समाज में लोगों को जो सर्विसेज दे रहे हैं ईमानदारी से, वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है। तो सभी डेंटिस्ट को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, और अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू। तो आज थी हमारे साथ डॉक्टर श्वेता चंदेला, जो अपनी छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बातें कह गई कि हमें जागरूक होना पड़ेगा अपने दांतों को लेकर, थोड़ी सी अहमियत अपने दांतों को देनी होगी बजाय पैसे के, और इसके लिए सबसे अच्छा समाधान यही है कि थोड़ा सा जागरूक हो जाए। आज इस शो में फिलहाल इतना ही, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए शिल्पा को इजाजत। नमस्कार।